दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन का अपना सिलेबस चल रहा था और क्वांटम फिजिक्स की 2 क्लासें अपनी हो गई। दोस्तों आज अपन जो फेज शिफ्ट और जो टोटल क्रॉस सेक्शन है, स्कैटरिंग डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम में किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, उसके हिसाब से अपन न्यूमेरिकल कर रहे हैं। और उसके बाद में इसके न्यूमेरिकल ख़त्म होने के बाद में एक टॉपिक है WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड, वो और उसके न्यूमेरिकल अपन करेंगे। दोस्तों पढ़ाई यदि स्टार्ट नहीं की है तो लग जाइए, क्योंकि आज RPSC ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया है और आपकी फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम है दोस्तों, वो 23 जून 2025 से 7 जुलाई 2025 तक होनी है। यदि इसमें कोई चेंजेस होते हैं तो माइनर चेंजेस होंगे, उसको आपको ध्यान में नहीं रखते हुए आप तो ये मान के चलिए कि 23 जून को तो मेरा GK का पेपर है और 24 जून को मेरा फिजिक्स का पेपर है। ये 2 डेट मानकर आपको तैयारी करनी है। लगभग 5 महीने 27 दिन आप लोगों के पास में है। स्ट्रेटेजी बना के, कैलेंडर बना के आपको पूरा एकदम कंसिस्टेंसी से दोस्तों पढ़ना है, यूनिफॉर्मली स्टडी करनी है ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो सके। देखिए दोस्तों, अपन पहला क्वेश्चन नंबर 1 PG की अपन क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उसका पहला क्वेश्चन है ए बाण इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ऑप्शन ए 10⁻⁻20 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड है 10⁻⁻24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सी 10⁻⁻28 सेंटीमीटर स्क्वायर और दोस्तों डी है 10⁻⁻30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो दोस्तों क्या होगी, बाण किसकी इकाई है? बाण डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की या क्रॉस सेक्शन एरिया की इकाई है, बाण BARN। और इसकी वैल्यू दोस्तों कितनी होती है? 10⁻⁻24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यदि मीटर स्क्वायर में देखें इसको तो 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। इसका आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर होने से 4 घातों का अंतर हो गया। सेंटीमीटर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 4 घातों का अंतर पड़ेगा। तो बाण किसकी इकाई है? क्रॉस सेक्शन या डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की इकाई है, ठीक है दोस्तों। और ये कल मैंने बताया था क्षेत्रफल की इकाई ही डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की इकाई होता है, तो बाण भी क्या है? क्षेत्रफल की इकाई है। और 1 बाण बराबर 10⁻⁻24 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन क्या है? इफ साई के आर थीटा इक्वल्स टू लिमिट r टेंस टू इन्फिनिटी e⁻⁰kr प्लस f ओमेगा e⁻⁰kr अपॉन r, the scattered function is ऑप्शन ए e⁻⁰k डॉट r, ये k डॉट r है, b e⁻⁰kr अपॉन r, c f ओमेगा e⁻⁰kr बटे r और प्लस दोस्तों d f ओमेगा। तो कल अपन ने पढ़ा था कि साई टोटल साई एट r टेंस टू इन्फिनिटी साई इन प्लस साई SC। साई इन क्या था दोस्तों? साई e⁻ क्या था? आइटा k डॉट r प्लेन वेव थी, प्लस f थीटा फाई e⁻⁰kr अपॉन क्या था? r। ये किसको शो कर रहा था? स्फेरिकल वेव को शो कर रहा था। तो इसमें ये स्केटर्ड वेव है और ये दोस्तों क्या है? इंसिडेंट वेव है। इंसिडेंट वेव हमेशा प्लेन वेव होती है, तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? सी ऑप्शन इसका क्या हो गया? करेक्ट हो गया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, बहुत आसान है क्वेश्चन, बस अपन को थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द अबव वेव फंक्शन
फॉर द अबव वेव फंक्शन द नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल पर यूनिट टाइम इज। क्वेश्चन नंबर 3। अब फॉर द अबव वेव फंक्शन दोस्तों ये दिया हुआ है, तो साई के आर थीटा इक्वल्स टू लिमिट आर टेंस टू इन्फिनिटी ई टू द पावर आइटा के डॉट आर प्लस एफ ओमेगा ई टू द पावर आइटा के आर अपॉन आर के लिए फॉर this wave function, the number of scattered particle is, the number of scattered particle per unit time is option A एफ ओमेगा मॉड स्क्वायर एच क्रॉस के अपॉन एम, और ये क्या हो गया डी ओमेगा। ऑप्शन बी एफ ओमेगा एच क्रॉस के अपॉन एम डी ओमेगा। ऑप्शन सी एफ ओमेगा का मॉड स्क्वायर एच क्रॉस के अपॉन 2m डी ओमेगा। और ऑप्शन डी है दोस्तों एच क्रॉस के अपॉन 2m और डी ओमेगा। यदि अपन ने आपको याद हो तो अपन ने सोल्व किया था इसको एफ थीटा फाई, अपन ने लिखा था एफ थीटा फाई स्केटर्ड का मॉड स्क्वायर एच क्रॉस के अपॉन एम, और आगे जो अपनी टर्म आई थी वो टर्म आई थी, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन इज करेक्ट है दोस्तों। इसको आप ध्यान में रखोगे, पीछे वाला वीडियो पढ़ोगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये नोटेशन इन्होंने अलग अलग कर दिया, अपने एफ थीटा फाई अपन ने लिया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन सिग्मा फाई। क्वेश्चन नंबर 4, द डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन सिग्मा थीटा फाई विल be equals to ऑप्शन ए एफ थीटा फाई का मॉडुलस, ऑप्शन सेकंड एफ थीटा फाई का मॉडुलस स्क्वायर अपॉन 2, सी एफ थीटा फाई का मॉडुलस स्क्वायर, और ऑप्शन डी क्या है दोस्तों एफ थीटा फाई ये है। तो अपन ने सिग्मा जो कुल टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया आया था वो अपन ने पढ़ा था कि सिग्मा थीटा फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ थीटा फाई मॉडुलस का स्क्वायर, क्योंकि डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा अपन ने पढ़ा था, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा बराबर ये क्या था एफ थीटा फाई का मॉडुलस स्क्वायर, और सिग्मा टी इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इंटू डी ओमेगा। तो ये वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या आ गया एफ थीटा फाई का मॉडुलस स्क्वायर डी ओमेगा, तो सिग्मा टी किसके प्रोपोर्शनल हो गया एफ थीटा फाई का मॉडुलस स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया दोस्तों एफ थीटा फाई का मॉडुलस स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 4 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत छोटा सा पोर्शन है और बहुत सरल सरल क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, बस आपको पेशेंस रखना और पेशेंस रख के ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों। हाँ, इफ एफ थीटा is an amplitude, if f theta is an angular function, if theta is an angular function, then in the asymptotic
एसिम्प्टोटिक का मतलब होता है अचानक से होने वाला, जिसकी अपन ने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी लेकिन हो गया। देन एसिम्प्टोटिक रीजन द स्कैटर्ड वेव फंक्शन the scattered wave function has the form option A f theta e to the power minus eta kr upon r, option B A f theta e to the power eta kr upon r, option C A f theta e to the power minus eta kr अपॉन आर स्क्वायर, और ऑप्शन डी ए एफ थीटा ई टू द पावर प्लस का आइटा के आर बटे आर। तो दोस्तों आर स्क्वायर। तो दोस्तों इसमें यदि आपको याद हो तो ये ऑप्शन करेक्ट है, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्योंकि कल अपन ने पढ़ा था एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन की साई जो टोटल वेव फंक्शन है वो साई इंसिडेंट प्लस साई स्केटर्ड, तो साई स्केटर्ड ए एफ थीटा ई टू द पावर आइटा के आर अपॉन आर था, और इंसिडेंट में आप याद रखोगे साई इंसिडेंट की वैल्यू है ई टू द पावर आइटा के डॉट आर, जिसको अपन कहते हैं प्लेन वेव। और इसमें ऑप्शन यदि लिखित में भी आ जाए, लिखने वाला आ जाए, तो दोस्तों इसको अपन कहते हैं स्फेरिकल, इसको अपन कहेंगे स्फेरिकल वेव। क्या कहेंगे? स्फेरिकल वेव। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ए प्लेन वेव e to the power iota kz, a plane wave e to the power iota kz may be expand in the form of spherical waves by the formula ठीक है। ऑप्शन ए क्या था? e टू द पावर आइटा के जेड इक्वल्स टू समेशन एल एम आई की पावर एल 2l प्लस 1 जे एल के आर पी एल कोस थीटा, और e टू दी पावर इसी के गुणा में है e टू दी पावर आइटा एम थीटा, आई एल 2l प्लस 1 जे एल के आर पी एल कोस थीटा e टू दी पावर आइटा एम थीटा। ऑप्शन बी e टू दी पावर आइटा के जेड इक्वल्स टू अपन को दे रखा है एल आई टू दी पावर माइनस एल 2l प्लस 1 जे एल के आर और पी एल कोस थीटा, और सी ई टू द पावर आइटा के जेड ये मैंने लिखवाया था अलग से आपको, समेसन एल आई टू द पावर एल 2l प्लस 1 जे एल के आर पी एल कोस थीटा, ठीक है। और ऑप्शन डी ई टू द पावर आइटा के जेड इक्वल्स टू एल, और यहाँ कोई भी -1 की पावर एल 2l प्लस 1 जे एल के आर पी एल कोस थीटा। तो ये मैंने आपको लिखाया था, इंपॉर्टेंट करके बताया था दोस्तों ये, और यहाँ z आया है, मैंने आपको ये बताया था e टू द पावर आइटा के डॉट आर, ठीक है। यहाँ से अपन ने e के आर कोस थीटा खोला था, आर कोस थीटा को क्या माना है? z माना है, तो ये क्या होगा? e टू द पावर आइटा के z हो गया। यहाँ से इस बात को आपको ध्यान में रखना है, यानी अपनी जो इक्वेशन आई थी उसका सॉल्यूशन क्या था, ये मैंने लिखवाया था कि ये आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों।
इन पार्शियल वेव एनालिसिस, क्वेश्चन नंबर 7, इन पार्शियल वेव एनालिसिस, in partial wave analysis, if delta L is the phase shift, if delta L is the phase shift for the earth partial wave, then the differential scattering cross section, then the differential scattering cross section, sigma is given by, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, सिग्मा इक्वल्स टू 4 पाई अपॉन के L 2L प्लस 1 L बराबर 0 टू इन्फिनिटी 2L प्लस 1 साइन स्क्वायर डेल्टा L। ऑप्शन बी, सिग्मा इक्वल्स टू 4 पाई अपॉन के स्क्वायर L बराबर 0 टू इन्फिनिटी 2L प्लस 1 साइन स्क्वायर डेल्टा L। ऑप्शन सी, 2 पाई अपॉन के स्क्वायर, सिग्मा बराबर 2 पाई अपॉन के स्क्वायर L बराबर 0 टू इन्फिनिटी 2L प्लस 1 साइन स्क्वायर डेल्टा L। और ऑप्शन डी, सिग्मा इक्वल्स टू 4 पाई अपॉन के स्क्वायर L बराबर 0 टू इन्फिनिटी 2L प्लस 1 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा L। ये भी मैंने आपको कहा था कि इसको आपको रट के रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिग्मा इक्वल्स टू 4 पाई अपॉन के स्क्वायर L बराबर 0 टू इन्फिनिटी 2L प्लस 1 साइन स्क्वायर डेल्टा L। यहाँ से दोस्तों आपको ये चीज़ भी है कि एस वेव के लिए यदि ये पूछा जाए तो एस के लिए L बराबर कितना हो जाएगा, 0। ध्यान में रखना कि एस के लिए, मान लो ये फॉर्मूला मैं एस वेव के लिए लिखूँ, किसके लिए, एस वेव के लिए, तो एस वेव के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, L बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ से सिग्मा इक्वल्स टू 4 पाई अपॉन क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, और L की तो वैल्यू पुट कर देंगे अपन, तो क्या हो जाएगा, 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर डेल्टा 0, ये आपको ध्यान में रखना है। और P के लिए पूछे तो P के लिए L बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सिग्मा इक्वल्स टू 4 पाई अपॉन के स्क्वायर और 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3, और साइन स्क्वायर डेल्टा 1। तो 4 12 पाई अपॉन के स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा L। तो ये आपको ध्यान में रखना है। टोटल स्कैटरिंग फिनोमिना फॉर्मूला हो गया, टोटल क्रॉस सेक्शन हो गया, सिग्मा इक्वल्स टू 4 पाई अपॉन के स्क्वायर L बराबर 0 टू इन्फिनिटी 12 प्लस 1 साइन स्क्वायर डेल्टा L। यदि एस वेव के लिए पूछता है तो एस वेव के लिए L बराबर 0 रखेंगे, यानी सिग्मा बराबर 4 पाई अपॉन के स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा 0, सिग्मा बराबर 4 पाई के स्क्वायर इंटू 3, 2 एकम 2 प्लस 3 साइन स्क्वायर डेल्टा L। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैंने आपको 3 क्वेश्चन वहाँ भी बताए थे, एक तो हार्ड स्फीयर और सॉफ्ट स्फीयर का ये बताया था। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 क्या कहता है, फॉर स्कैटरिंग ऑन ए हार्ड स्फीयर, फॉर स्कैटरिंग ऑन ए हार्ड स्फीयर, फॉर स्कैटरिंग ऑन ए हार्ड स्फीयर ऑफ रेडियस r, of radius r in classical physics, the differential scattering cross section is गिवन बाई, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन बी पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ऑप्शन सी आर स्क्वायर अपॉन 2, और ऑप्शन डी आर स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है दोस्तों,
कल अपन ने पढ़ा था, तो हार्ड स्फीयर के लिए टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो अपना आया था सिग्मा टी इक्वल्स टू आया था दोस्तों 4πr², आर रेडियस, ठीक है। और क्लासिकल मैकेनिक्स में अपन ने पढ़ा था कि ये होता है भाई πr²। तो अब πr² अपन को लाना है, क्या लाना है, πr² अपन को लाना है। तो πr² कब आएगा, जब इसकी r की वैल्यू 4π, मान लो ये क्या हो गई r², तो r² बराबर क्या हो जाए अपने पास में r²/4। यानी अपन क्या कर सकते हैं, इक्वल्स टू सिग्मा टी इक्वल्स टू कितना आ जाए कि r²/4 हो, तो ये कितना हो जाएगा πr²। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन r²/4 है। हार्ड स्फीयर है दोस्तों, क्या है हार्ड स्फीयर, बहुत ध्यान आपको करना है। और हार्ड स्फीयर है या लो एनर्जी, किसकी बात कर रहे हैं अपन, लो एनर्जी की बात कर रहे हैं। हार्ड स्फीयर का पोटेंशियल v इक्वल्स टू इन्फिनिटी जब r इज लेस देन इक्वल्स टू a, यानी अंदर अनंत है, बाकी जीरो जब r की वैल्यू ग्रेटर देन a। तो अनंत है तो उसके अंदर कोई पार्टिकल जा नहीं पाएगा, तो वहां इसका आंसर क्या हो जाएगा, हार्ड स्फीयर होगा, या अपन क्या कहते हैं लो एनर्जी स्कैटरिंग हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, यदि इस क्वेश्चन को आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे 8 नंबर के क्वेश्चन को, तो इसमें आप πr² करके आओगे, πr² करते ही ये क्वेश्चन आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है, द ऑप्टिकल थ्योरम इन स्कैटरिंग थ्योरी, द ऑप्टिकल थ्योरम इन स्कैटरिंग थ्योरी, the optical theorem in scattering theory states that the total cross section sigma t is related to the amplitude of the scattered spherical waves, wave f theta by, यानी ऑप्टिकल फॉर्म का फॉर्मूला अपन को लिखना है। आया क्या, सिग्मा टी इक्वल्स टू 4π/k², इमेजनरी f0, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों बी, सिग्मा टी इक्वल्स टू 4π/k, इमेजनरी f0। सी है दोस्तों सिग्मा टी इक्वल्स टू 2π/k, इमेजनरी f0। और ऑप्शन डी है दोस्तों सिग्मा टी इक्वल्स टू 2π/k², इमेजनरी f0, ठीक है दोस्तों। तो बी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट आंसर है कि ऑप्टिकल थ्योरम है 4πk अपॉन इमेजनरी f0, यानी ये क्या है फॉरवर्ड डायरेक्शन है, थीटा बराबर 0 डिग्री माना गया है यहाँ पर, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये ऑप्टिकल मीडियम ले रहे हैं, और ऑप्टिकल मीडियम के कारण ये ऑप्टिकल थ्योरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फॉर स्कैटरिंग ऑन ए हार्ड स्फीयर, क्वेश्चन नंबर 10, फॉर स्कैटरिंग ऑन ए हार्ड स्फीयर, ऑफ रेडियस r, the delta zero wave phase shift, is given by, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए डेल्टा 0 इक्वल्स टू KR, ऑप्शन बी डेल्टा 0 इक्वल्स टू -KR, ऑप्शन सी डेल्टा 0 इक्वल्स टू 2KR, और ऑप्शन डी डेल्टा 0 इक्वल्स टू
minus 2kr. The scattering on a hard sphere of radius r, the delta zero phase shift is given by, दोस्तों क्या हो जाएगा, डेल्टा जीरो इक्वल्स टू माइनस के इंटू आर, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था डेल्टा जीरो अपॉन के इक्वल्स टू माइनस ए. स्केटरिंग लेंथ, दिस इज द स्केटरिंग लेंथ. मैंने एक डायग्राम आपको एक्सप्लेन किया था कि भाई अट्रैक्टिव पोटेंशियल के संपर्क में जैसे आ जाएगा तो वो जो सुपर इम्पोजिशन जो वेव्स थी, जो वाइब्रेट जो वेव्स कर रही थी, जिनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया, वो क्या करेंगी, पहले क्रॉस कर जाएंगी, और पहले क्रॉस कर जाएंगी दोस्तों तो वो क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा. तो डेल्टा जीरो अपॉन के बराबर माइनस ए. तो यहाँ पर ए की जगह आर दिया हुआ है, तो डेल्टा जीरो बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के इंटू आर. ये आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 11 नंबर. क्वेश्चन नंबर 11. इफ इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इफ एफ थीटा इक्वल्स टू, दे रखा है 4 साइन थीटा प्लस आईटा 5 कोस थीटा, आईटा 5 कोस थीटा, देन सिग्मा टी इज गिवन बाय ऑप्शन ए 5 अपॉन के स्क्वायर, ऑप्शन बी 4 अपॉन के स्क्वायर, ऑप्शन सी 20 पाई अपॉन के, और ऑप्शन डी क्या हो गया दोस्तों, 0. यहाँ से देखिए एफ थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो एफ थीटा इक्वल्स टू आपको दे रखा है 4 साइन थीटा प्लस आईटा 5 कोस थीटा. अपन ऑप्टिकल फॉर्म सिग्मा टी इक्वल्स टू जानते हैं 4 पाई अपॉन के, और इमेजनरी एफ 0, थीटा बराबर 0 डिग्री. ठीक है, यहाँ पर अपन देखें इमेजनरी, तो इमेजनरी एफ थीटा बराबर कितना अपने पास में, 5 कोस थीटा. कितना है दोस्तों, 5 कोस थीटा. इसके तुलना करें, ये रियल पार्ट है और ये क्या है दोस्तों, इमेजनरी पार्ट. तो इमेजनरी एफ थीटा बराबर 5 कोस थीटा, इमेजनरी एफ 0 इक्वल्स टू क्या होगा, 5 इंटू कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री इक्वल्स टू 1, यानी ये क्या आ गया, 5 आ गया. तो यहाँ से सिग्मा टी बराबर कितना होगा, 4 पाई अपॉन के और इंटू 5, तो कितना हो गया, 20 पाई अपॉन के. कितना हो गया, 20 पाई अपॉन के, यानी इसका आंसर कितना हो गया दोस्तों, सी इसका आंसर हो गया. हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन है, इफ एफ थीटा इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस 2k थीटा प्लस पाई बाई 2 इंटू आईटा, देन सिग्मा टी इज गिवन बाय ऑप्शन ए 4 पाई, ऑप्शन बी 6 पाई, ऑप्शन सी 8 पाई, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. दोस्तों देखो ये है, तो ई टू द पावर आईटा थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा, ये आइलर थ्योरम है. ठीक है, यहाँ से इसको अपन लिखें तो ई टू द पावर माइनस 2k, ठीक है, थीटा प्लस पाई बाई 2. ध्यान से देखिए दोस्तों, ये आईटा है तो इसको अपन खोलेंगे, तो ये कोस थीटा, थीटा की जगह ये इतना सारा मान है, तो कोस माइनस 2k थीटा प्लस पाई बाई 2, और प्लस आईटा साइन माइनस 2k थीटा प्लस पाई बाई 2 और इंटू आईटा. ठीक है, इसमें इमेजिनरी पार्ट है ये, तो थीटा बराबर 0 रखेंगे. कोस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा, तो यहाँ पर इमेजिनरी एफ थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, साइन माइनस को खाता नहीं है, तो माइनस साइन 2k थीटा प्लस पाई बाई 2. ठीक है, और यहाँ से इमेजिनरी एफ
0 डिग्री, क्योंकि थीटा बराबर 0 डिग्री चाहिए अपन को ऑप्टिकल फॉर्म के लिए, फॉर्मूला यही लगना है। तो यहाँ से अपन करें तो माइनस साइन 2k 0 प्लस π/2, थीटा तो 0 π/2, ये यहाँ से आके माइनस साइन 2 से 2 कट गया k इंटू पाई, और यहाँ से सिग्मा टी इक्वल्स टू कितना हो गया 4π/k और इंटू माइनस साइन k पाई। ठीक है, तो सिग्मा टी इक्वल्स टू k कटेगा नहीं क्योंकि कोण में है, तो माइनस साइन k पाई इंटू 4π/k, जो कि ऑप्शन में नहीं है, यानी इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, डी, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दीज। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है, यानी इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, क्या है, इफ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड f theta equals to e to the power plus theta plus π/4 into eta, then total scattering cross section is option A √2π/k, option B π/2√2 into k, option C 2√2π/k, और ऑप्शन डी 2π/√2k। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन है, तो यहाँ से देखिए एफ थीटा, आइलर थ्योरम से वही एफ थीटा इक्वल्स टू क्या है, e टू द पावर थीटा प्लस π/4 इंटू आइटा, वही अपना तो कोस थीटा की जगह थीटा प्लस π/4 प्लस आइटा साइन थीटा प्लस π/4। अपन को क्या चाहिए, f0, तो देखिए f0 जैसे ही करेंगे तो ये हो गया कोस π/4 प्लस आइटा साइन π/4। ठीक है, अपन को इमेजिनरी f0, इमेजिनरी f0 इक्वल्स टू दोस्तों कितना होगा, इमेजिनरी पार्ट ये है साइन π/4, साइन π/4 का मतलब 1/√2। तो यहाँ तो चाहे ये भी ले लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोस 45 डिग्री 1/√2 है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, अब ऑप्टिकल थ्योरम सिग्मा टी इक्वल्स टू 4π/k इमेजिनरी f0। बार बार जब फॉर्मूलों को लिखोगे तो फॉर्मूले ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिग्मा टी इक्वल्स टू 4π/k और इंटू 1/√2। ठीक है दोस्तों, इसको अपन ने लिखा तो 2 तो ये हो गया 2√2π/k, यानी ऑप्शन थर्ड सी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी इसका सी ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों, करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 14, 14 का क्वेश्चन है, फॉर ए पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड, फॉर ए पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड
फॉर ए पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड करेक्ट ऑप्शन इज सत्य कथन वाला। पहला ऑप्शन है फेज शिफ्ट कंप्लीटली डिटरमाइन द स्कैटरिंग। फेज शिफ्ट कंप्लीटली determine the scattering। Option B, scattering cross section is 0। Scattering cross section is 0 when phase shift delta L बराबर 0 डिग्री। ऑप्शन सी, scattering cross section is maximum when phase shift डेल्टा एल बराबर 180 डिग्री। और ऑप्शन डी, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इज मैक्सिमम when phase shift डेल्टा एल बराबर 0 डिग्री। इसमें से अपन को ये छांटना है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तो इसमें पहला और दूसरा दो ऑप्शन करेक्ट है, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। इसमें जब आएगा, जिस नीचे कूट आएगा तो उसमें ए बी सी ये है। तो फेज शिफ्ट कंप्लीटली डिटरमाइन द स्कैटरिंग और स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इज 0 व्हेन फेज शिफ्ट इज डेल्टा एल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0 डिग्री। 0 डिग्री पर साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू 0 होता है। तो ये दोनों ऑप्शन दोस्तों क्या हैं, करेक्ट हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। दैट क्वेश्चन नंबर 15, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन क्रॉस सेक्शन फॉर L बराबर 0 एंड डेल्टा L बराबर π/2 when the propagation constant for an incident symmetric wave is given by symmetric wave is given equals to 2। इसमें ऑप्शन पहला है पाई, ऑप्शन सेकंड है दोस्तों 2 पाई, ऑप्शन थर्ड है 3 पाई और ऑप्शन फोर्थ है 0।
इसमें डेल्टा एल बराबर π/2 है, एल बराबर 0 है और के की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2 है। ये दोनों चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी है। ठीक है, अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, सिग्मा टी टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल्स टू 4π/k² एल सिग्मा एल 2l+1 और साइन स्क्वायर डेल्टा एल। ठीक है दोस्तों, डेल्टा एल बराबर अपन को दे दिया π/2 और एल बराबर क्या दे दिया अगले ने 0। ठीक है, अपन इसको सोल्व करें तो कितना आ गया, सिग्मा टी इक्वल्स टू 4π/k² इंटू यहाँ रखेंगे, ये तो हो गया 1, π/2 बराबर साइन 90, साइन 90 का स्क्वायर 1 का 1 हो गया और ये हो गया 3, तो दिस इज इक्वल्स टू 12π/ क्या हो गया k²। सिग्मा टी बराबर क्या आ गया 12π/k², बट के की वैल्यू अगले ने कितना दे दी 2, के बराबर अपन को क्या दे दिया 2, वेव प्रोपागेशन कांस्टेंट। तो यहाँ से सिग्मा टी इक्वल्स टू 12π/2 दूनी 4, दैट इज 3π। कितना आ गया आंसर 3π, ऑप्शन इसका करेक्ट आ गया। ठीक है दोस्तों, इसी में इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन लिखे अपन कि टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, इसी में इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 16। क्या, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर एल बराबर 1 एंड डेल्टा एल इक्वल्स टू पाई वेन के बराबर 2, वेव प्रोपागेशन कांस्टेंट। ऑप्शन 1 है इसमें 2π, ऑप्शन बी 3π, ऑप्शन सी पाई और ऑप्शन डी 4 दोस्तों वही सिग्मा टी इक्वल्स टू 4π/k² एल 2l+1 साइन स्क्वायर डेल्टा एल। यस पाई, तो साइन पाई इक्वल्स टू 0, ये चीज़ 0 हो गई, एल बराबर 1 रखेंगे तो 4π, ये चीज़ 0 होते ही पूरा ही 0 हो गया, ये तो सिग्मा टी इक्वल्स टू क्या हो गया 0। तो इसका तो फोर्थ ऑप्शन क्या है, क्योंकि साइन 0 है तो सारी मल्टीप्लीकेशन में है, मल्टीप्लाई में है, तो ये इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों 0, इसका आंसर हो गया है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और देखिए दोस्तों, जो जरूरी नहीं है कि इसी चैप्टर का हो, वो किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। और क्वेश्चन है 17, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 17, मैच लिस्ट फर्स्ट विद सेकेंड। ये एक लिस्ट है, इसमें ऑप्शन पहला दे रखा है आपको ए। ठीक है, और ये यहाँ अपन लिखेंगे, पहला ऑप्शन है वी आर बराबर दे रखा है ZE², वी आर बराबर ZE² बटे 4π एप्सिलॉन 0 इंटू आर e⁻⁻r/r0। ये ऑप्शन ए। ऑप्शन बी वी आर बराबर -V0 e⁻⁻r/a। ठीक है, ऑप्शन सी दोस्तों, ऑप्शन सी है वी आर इक्वल्स टू V0 -V0 e⁻⁻r²/a²। और ऑप्शन डी वी आर बराबर, पोटेंशियल दे रखा आपको -V0 फॉर r इज लेस देन ए और 0 फॉर r इज ग्रेटर देन ए। ये तो हो गई लिस्ट फर्स्ट। और इसमें अपन को दे रखा है, क्या दे रखा है, पहला दे रखा है P COUL कूलाम पोटेंशियल, फिर दे रखा है Q स्क्वायर वेल पोटेंशियल, और
आर दे रखा है दोस्तों, एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल और ऑप्शन पी एस अपन को दे रखा है गॉसियन पोटेंशियल। क्या दे रखा है? गॉसियन पोटेंशियल अपन को दे रखा है। इसमें अपन को मैच करना है कि कौन सा किससे मैच होगा। तो दोस्तों ये अपन पढ़ते आए हैं, ये स्क्वायर वेव पोटेंशियल है, हमेशा आपको ध्यान में रखना है। मैच आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये ई की घात में है तो दैट इज एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल है। ई की घात में देखो केवल यही है, ये भी है, लेकिन ई टू द पावर माइनस आर अपॉन आर जीरो बटे आर भी है इसमें, जबकि इसमें आर नहीं है, केवल एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल ही है। और इसमें सारी की सारी चीज़ें दोस्तों क्या है, ये नियत है। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, ई टू द पावर माइनस आर अपॉन आर जीरो बटे आर, ई टू द पावर माइनस आर अपॉन आर जीरो बटे आर। और ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दोस्तों ये क्या होता है, गॉसियन पोटेंशियल। इसको आप याद रखोगे, गॉसियन पोटेंशियल और ये स्क्वायर वेव पोटेंशियल, ये गॉसियन पोटेंशियल, इनको मैं कहता हूँ इनको तो रट्टी लो आप, क्योंकि ये न्यूक्लियर फिजिक्स का भी क्वेश्चन बन सकता है, अपनी क्वांटम का भी बन सकता है, किसी का भी क्वेश्चन बन सकता है। और ये बच गया दोस्तों, ये क्या हो गया, कूलॉम पोटेंशियल, ई टू द पावर माइनस आर अपॉन आर। या सारे पोटेंशियल दे के अगला ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से कूलॉम पोटेंशियल कौन सा है, स्क्वायर वेव पोटेंशियल कौन सा है। स्क्वायर वेव तो आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि आपको पढ़ते पढ़ते बहुत दिन हो गए कि ये स्क्वायर जैसा है। एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल पूछ सकता है, गॉसियन वी आर बराबर माइनस वी जीरो ई टू द पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दैट इज गॉसियन पोटेंशियल। v0 vr इक्वल्स टू माइनस वी जीरो ई टू द पावर माइनस आर अपॉन ए, दैट इज एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल। और ए टू द पावर माइनस आर अपॉन आर जीरो अपॉन आर, ये दोस्तों कौन सा हो गया, कूलॉम पोटेंशियल हो गया है। क्या हो गया, कूलॉम पोटेंशियल हो गया है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, इसको आपको याद रखना ही रखना है। समझ में आ गई? देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार सवाल में आते हैं। एक और मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ये तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 ऐसा ही क्वेश्चन है, मैच लिस्ट फर्स्ट, मैच लिस्ट फर्स्ट विद सेकंड, ठीक है दोस्तों। और इसमें ए बी सी और डी, इसमें सबसे पहले आ गया सिग्मा टोटल, फिर आ गया ग्रीन फंक्शन, ईडी में पढ़ेंगे अपन ग्रीन फंक्शन, बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन और प्रोपागेशन कांस्टेंट, प्रोपागेशन कांस्टेंट, ठीक है दोस्तों। ये पी क्यू आर और एस। सबसे पहला इसमें है used only for small potential, used only for small potential, P में लिखा हुआ है यूज ओनली फॉर स्मॉल पोटेंशियल, कि पोटेंशियल बहुत छोटा हो तब उसको यूज किया जाता है। अब इसमें से किसको यूज किया जाता है ये भी अपन को पता नहीं है। क्यू दे रखा है इंटीग्रेशन एफ ओमेगा का मॉडुलस स्क्वायर और डी ओमेगा, ये क्यू दे रखा है अपन को। आर दोस्तों अपन को क्या दे रखा है, आर अपन को दे रखा है 2k साइन थीटा बटे 2, और एस अपन को दे रखा है दोस्तों एक्सपोनेंशियल आइटा के आर माइनस आर डेस बटे आर माइनस आर डेस का मॉडुलस, ठीक है दोस्तों।
इसमें अपन को ये मैच करना है। तो देखो ये जो फंक्शन है इसको अपन ग्रीन फंक्शन कहेंगे, यानी बी है वो एस में जाना है। बी किस में जाना है दोस्तों? एस में जाना है। बी एस में जाना है, ये ग्रीन फंक्शन है, तो ये ग्रीन फंक्शन हो गया। ठीक है, प्रोपागेशन कांस्टेंट के यानी डी, डी प्रोपागेशन जो कांस्टेंट है डी, डी किस में जाना है दोस्तों? आर में। प्रोपागेशन कांस्टेंट के की वैल्यू दोस्तों क्या होती है, ये याद रखना आपको, 2 के साइन थीटा बाई 2, 2 के साइन थीटा बाई 2। प्रोपागेशन कांस्टेंट 2 के साइन थीटा बाई 2, 2 के साइन थीटा बाई 2 अपन ने वहां भी पढ़ा है इंटरफेरेंस में। प्रोपागेशन कांस्टेंट 2 के साइन थीटा बाई 2। सिग्मा टोटल किस में जाना है दोस्तों? क्यू में जाना है। सिग्मा टोटल बराबर अपन ने पढ़ा था, सिग्मा टोटल बराबर इंटीग्रेशन एफ थीटा फाई का मॉडुलस उसका है डी थीटा। और ग्रीन फंक्शन हो गया। बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है दोस्तों? यूज्ड ओनली फॉर स्मॉल पोटेंशियल। तो एक नया क्वेश्चन हो गया कि बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन किसके लिए यूज किया जाता है? फॉर स्मॉल पोटेंशियल के लिए बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन को यूज किया जाता है। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड in partial wave analysis is given by f theta equals to cos 2 theta plus eta 2 sin थीटा प्लस पाई बाई 2। ठीक है, प्रोपागेशन कांस्टेंट के बराबर कितना है दोस्तों? पाई है। द वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट, इसमें से क्वेश्चन पहला पूछा है इसमें से 1, द वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट एट थीटा बराबर 0 डिग्री इज, ऑप्शन पहला है 2, ऑप्शन सेकंड है 4, ऑप्शन थर्ड है दोस्तों 1 और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों 0। ठीक है, और द टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा है द टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 4, सेकंड है दोस्तों 8, ऑप्शन थर्ड है दोस्तों 10 और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों 12। तो इसमें ध्यान दें अपन, तो ये क्या दे रखा है अपन को? एफ थीटा इक्वल्स टू कोस 2 थीटा प्लस आइटा 2 साइन थीटा प्लस पाई बाई 2। यहाँ से अपन इमेजिनरी एफ थीटा की बात करें तो इमेजिनरी क्या हो गया? 2 साइन थीटा प्लस पाई बाई 2। इमेजिनरी एफ 0 डिग्री, पहले क्वेश्चन में ये पूछा है एट थीटा बराबर 0 डिग्री, तो दोस्तों 2 साइन 0 प्लस पाई बाई 2 बराबर 2 साइन पाई बाई 2, यानी साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1, ये कितना आ गया? 2, यानी इसका पहले का आंसर कितना हो गया दोस्तों? 2 हो गया। फिर सिग्मा टी पूछा है, तो सिग्मा टी अपन जानते हैं ऑप्टिकल फॉर्म से 4 पाई अपॉन के इमेजिनरी एफ थीटा बराबर 0 डिग्री, तो 4 पाई अपॉन के और इंटू ये दोस्तों कितना आ गया? 2। के की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को? पाई, तो 4 पाई गुणा 2 बटे पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो कितना हो गया दोस्तों? 8, यानी इसका आंसर कितना हो गया? 8 इसका आंसर हो गया है। इस हिसाब से अपन को क्या करने हैं दोस्तों? क्वेश्चन लगाने हैं। और एक मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया था कि अपने पास में जो स्पीयर है, हार्ड स्पीयर, क्वेश्चन नंबर 20 उसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 उसको बता देते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन है, ए परफेक्ट बॉडी a perfect rigid sphere
ए परफेक्ट रिजिड स्फीयर इज represented by the potential VR infinity for r is less than a और 0 for r is greater than a. Less than a, r is less than a, r is greater than a. The scattering cross section is अब इसमें दोस्तों मैं दो बातें बताता हूं आपको। यदि लो एनर्जी की बात अपन करें, तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कल अपन ने पढ़ा था 4πa²। लो एनर्जी में तो कितना हो जाएगा 4πa², क्योंकि स्फीयर कौन सा अपना हार्ड स्फीयर है। कौन सा स्फीयर है? हार्ड स्फीयर। ठीक है, तो लो एनर्जी स्कैटरिंग तो कितना होगा क्रॉस सेक्शन 4πa², और हाई एनर्जी, लो एनर्जी का मतलब है k इज वेरी वेरी लेस देन फ्रॉम 1, और हाई एनर्जी का मतलब दोस्तों क्या है? k इज वेरी वेरी ग्रेटर देन फ्रॉम 1। तो यहाँ स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कितना आएगा 2πa²। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और ये स्फीयर दोनों के लिए क्या होगा? हार्ड स्फीयर होगा। दोस्तों ये मैंने आप लोगों को लगभग 20 क्वेश्चन यहाँ और 3 क्वेश्चन अपन ने जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दिया था। मेरे हिसाब से पार्शियल वेव एनालिसिस और फेज शिफ्ट में इससे बाहर क्वेश्चन जाना नहीं चाहिए। तो आप निश्चिंत होकर इन 20 क्वेश्चनों को और जो मैंने पढ़ाया है उसको पढ़ लीजिएगा। कल अपन WKB अप्रोक्सीमेशन और उसकी एप्लीकेशन दोस्तों कर लेंगे, और इस हिसाब से अपनी ये 4 कंप्लीट क्लासों में अपनी ये यूनिट पूरी क्वांटम फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, कम से कम 12-13 घंटे आप पढ़ते रहो, सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा। टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।